उर्मिला, अरे ओ उर्मिला, कहाँ हो तुम? तभी उर्मिला वहाँ आती है। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भाई, मैं शोर नहीं मचा रहा, मुझे जंगल जाना है। मेरी कुल्हाड़ी और खाने का पोटली कहाँ है, इसीलिए तुम्हें आवाज दिया। अरे बाबा, तुम्हारा बगल में रखा है कुल्हाड़ी और खाना का पोटली, ले लो। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। उर्मिला, तुम नाराज हो गई क्या? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे घर का बहुत सारा काम करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और समय रहते खाना खा लेना, समझ गई ना? इतना कहकर दुखिया कुल्हाड़ी और खाने की पोटली लेकर निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद जंगल पहुँच जाता है। जलावन काटने के बाद। अरे भाई, जलावन बेचोगे क्या? हाँ साहब, बेचने के लिए ही ले जा रहा हूँ। कितना पैसा लगेगा जलावन को? 200 टका लगेगा साहब। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, सही दाम बताओ ताकि मैं जलावन ले सकूँ। फिर तो आप ही बताइए साहब कि आपको लेना कितने में है। 150 टका दूंगा मैं, देना है तो दो वरना आगे जाओ। ठीक है साहब, फिर तो पैसा दीजिए और जलावन रख लीजिए। दुखिया जलावन के पैसे से घर के लिए राशन खरीद लेता है। घर आता है तभी। उर्मिला, देखो मैं घर के लिए राशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाने के लिए चलिए। न जाने हमने विधाता को क्या बिगाड़ा है जो हमें सजा दे रहा है। नहीं नहीं उर्मिला, ऐसी बात नहीं है। अरे जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। संसार में हमारा ही भाग्य में तकलीफ क्यों लिखा है? उर्मिला, ये तो जीवन का चक्र है। जैसे रात के बाद दिन होता है, उसी तरह इंसान की जिंदगी में दुख आने के बाद सुख भी आता है। चिंता मत करो। आपके ही सहारे तो जी रही हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में आपको ही पति के रूप में पाऊँ। अगली सुबह दुखिया कुल्हाड़ी और खाने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। दुखिया जंगल में जलावन काटने के बाद खाना खाने के लिए बैठता है तभी। अरे बेटा, मैं 4 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। तभी दुखिया कुछ सोचे विचारे बूढ़ी माँ को खाना दे देता है। अरे बेटा, मैं तो सारा खाना खा लूंगी, तुम क्या खाओगे? अरे नहीं माँ, आप 4 दिन से भूखी हैं। मैं आपको खाना खिलाकर एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता क्या? भगवान तुम्हारा मनोकामना पूरा करे। और हाँ, एक बात बताओ, तुम इस तरह से जंगल में भटक कर सूखी लकड़ियाँ चुनते हो, उससे अच्छा कच्ची पेड़ क्यों नहीं काट लेते हो? नहीं नहीं माताजी, मैं गरीब जरूर हूँ पर इतना निर्दय नहीं। आखिर ये पौधे में भी जीव है माता। इस हरे पौधे को काटकर मैं इस जंगल को विनाश नहीं करना चाहता हूँ माता। मैं जानता हूँ माता, इन हर एक पेड़ पौधे में माँ बनदेवी का वास है और इस जंगल में न जाने कितने सूखी लकड़ियाँ है माता जो हमें काम आएगा। मैं बस वही लकड़ियाँ चुनता हूँ माता, और वही लकड़ियाँ चुनकर इकट्ठा करके मैं बाजारों में बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ माता। जब सूखी लकड़ी मुझे इतना मिल ही जाता है तो हरे पौधे मैं क्यों काटूं माता? तुम इतने गरीब हो पर ईमानदार हो। मैं समझ गई, तुम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते हो। तभी बूढ़ी माँ असल रूप यानी कि माँ बनदेवी के रूप में प्रकट होती है और दुखिया को दर्शन देती है। प्रणाम माते, आप कौन है? मैं माता बनदेवी हूँ और कई वर्षों से देख रही हूँ कि तुम जंगल में कष्ट काटते हो। माँ बनदेवी, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया माता। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। अभी बनदेवी माँ दुखिया को एक पोटली देती है। आज से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। माता बनदेवी की कृपा से दुखिया रातों रात करोड़पति बन जाता है और ये सब देखकर सुखिया को जलन होने लगता है। अरे सगुन, तुमको एक बात मालूम है? क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या था,
दुखिया भैया बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। बहुत बड़ा अमीर वो कैसे बन गया? पता नहीं आखिर ये कहाँ जाकर डाका डाला है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये अमीर बना कैसे। आप रुकिए, मैं पता लगा के आती हूँ गांव में से। इतना कहने के बाद शगुन निकलती है पता लगाने के लिए गांव में। कुछ दूर जाने के बाद बिमला मिल जाती है। अरे बिमला कहाँ से आ रही है? क्या बताऊँ शगुन बहन, कुछ पैसों की जरूरत थी, वही लेने के लिए दुखिया भैया के घर गई थी। दुखिया के घर पैसा लेने के लिए? वो तो खुद पैसा के लिए तरस रहा है। कैसी बात करती हो शगुन बहन? दुखिया भैया के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो तो दया का सागर है। जैसे ही पैसा मांगा तुरंत हमको दे दिया। और शगुन ये सब सुनकर नागिन की भांति फुफकार मारती हुई घर की तरफ लौट जाती है। हाँ जी, सुनते हो, कहाँ मर गए? काम के न काज के दुश्मन अनाज, हमेशा खाते हो और घर में कुंडली मार के बैठते हो। तभी सुखिया वहाँ आता है। अरे क्या हुआ बाबा, क्यों शोर मचा रही हो? जरा धीरे बोलो। हाक धीरे बोलू? तुम घर में बैठ के टांगे हिलाते हो। जिसे हमने कंगाल बना के घर से निकाल दिया वो अमीर बन गए। अरे ठीक है बाबा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सर पर पूरा घर उठाकर घूम रही हो? क्या नहीं हुआ, तुम्हारा भाई इस गांव का बहुत ही बड़ा पैसा वाला बन गया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ठीक है। अरे शगुन, मैं जब दुखिया का घर जाकर पता लगाया तो पता चला कि ये सारा संपत्ति उसे बनदेवी ने दिया है, वो भी वरदान स्वरूप। मेरी तो भाग्य ही फूटी है कि तुम जैसे निकम्मों से शादी हुआ। ऐसा मत बोलो शगुन, मैं भी जंगल जाऊंगा और जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूंगा और माँ बनदेवी को मनाकर बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा कर लूंगा। इतना सब सुनकर सुखिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। और जंगल में जाने के बाद इधर जाऊं, कहाँ मिलेगा जलावन? कैसा जंगल है ये, कहीं जलावन भी नहीं मिल रहा है। चलो, भूख भी बहुत जोरों की लगी है, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर ढूंढूंगा जलावन। बनदेवी एक बुढ़िया के रूप में वहाँ आती है। अरे बेटा, मैं 4 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। चल बुढ़िया, मैं खुद भूखा हूँ, जंगल में भटक भटक कर मुझे जोरों का भूख लगा है और तुम कहती हो कि मुझे खाना दो। चलो फुटो यहाँ से, मुझे खाना खाने दो, समझे? इतना सब सुनने के बाद बनदेवी माँ समझ जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है मांगने के लिए। घर पर तो आ ही जाता है मांगने के लिए, पर ये देखो, मैं जंगल में आया जलावन काटने, यहाँ भी आ गई मांगने के लिए। इतना कहकर सुखिया पेड़ काटने लगता है। तभी बनदेवी एक बुढ़िया के रूप में वहाँ आती है। अरे मूर्ख, पेड़ क्यों काट रहा है? अरे बुढ़िया, भाग यहाँ से, पेड़ काटने के लिए ही होता है, समझे? अरे मूर्ख, पेड़ काटने के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण की संरक्षण के लिए होता है। अरे बुढ़िया, ज्यादा भाषण मत दे, समझी? चल चला जा यहाँ से, वरना पेड़ गिरकर उसके नीचे दबकर मर जाएगी, समझी? इतना सब कहने के बाद बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है और सुखिया पेड़ के नीचे दब जाता है। तभी वहाँ से गांव का एक आदमी गुजर रहा था, जो सुखिया को पेड़ के नीचे दबे हुए देखकर वहाँ से भागा भागा दुखी राम के पास आता है। दुखी राम जी, दुखी राम जी। अरे भाई, आगे भी तो बोलो, क्यों परेशान हो, बताओ जरा। आपका भाई जंगल में पेड़ के नीचे दब गया है, जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखो जी, ये आदमी झूठ भी तो बोल सकता है, इसमें सुखिया का चाल भी हो सकता है। अरे उर्मिला, इसमें चालाकी का कोई बात नहीं है। क्या भूल गए आप, सुखिया कितना चालबाज और धोखेबाज है। वो हमको धोखा देकर सारा संपत्ति हड़प लिया है। उर्मिला, तुम खामखा शक कर रही हो। सचमुच सुखिया मुसीबत में है, वरना ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? अरे हाँ भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? देखो उर्मिला, बिना वजह हमें शक करने का समय नहीं है, हमें वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। तभी दुखी राम गाड़ी लेकर जंगल जाता है
और वहाँ से सुखिया को उठाकर घर लाता है और डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाता है। ये तो बस ऊपर वाला की कृपा है कि आपका भाई को चोट नहीं आया। दवाइयाँ देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ये लीजिए दवाई। डॉक्टर चला जाता है। ये सब कैसे हुआ भाई? तुम जंगल में क्या करने गया था? मुझे माफ कर देना भैया, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ। लालच ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा भैया, मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। भाई तुम चिंता मत करो। और इधर सुखिया घर पर 2 दिन से न आने के बाद। क्या हुआ सगुन? बहुत चिंता में लग रही हो। क्या बताऊँ, मेरा पति 2 दिन पहले घर से निकला लेकिन अभी तक नहीं आया। न जाने क्या हो गया है। लो कर लो बात, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान। अरे तुम्हारी पति अपने भैया दुखिया के घर गया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी और को देखी होगी। अरे नहीं बहन, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। और सगुन आग बबूला होकर दुखी राम का घर जाती है। सुखिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमको जाना था जंगल, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये दोनों अमीर कैसे बन गया। तुम मुझसे छुप छुप के पैसा देता था ना। सगुन, अपनी जवान पर लगाम दे वरना ठीक नहीं होगा, समझे? अच्छा, अब मैं समझी। तुम्हारा भैया और भाभी ने तुमको मोहनी मंत्र लगा दिया है, इसीलिए मैं तुमको अच्छी नहीं लगती हूँ। इतना सुनने के बाद सुखिया सगुन को एक डंडा मारता है। खबरदार, यदि मेरे भैया और भाभी के बारे में एक भी लफ्ज आगे बोली तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? तुमने मुझे मारा, वो भी अपने भैया भाभी के लिए? लालची औरत, चला जा यहाँ से वरना मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। सच्चाई क्या है मालूम है तुम्हें कुछ? रुको, सच्चाई मैं बताती हूँ तुम्हें। आज अगर दुखिया तुम्हारी पति को नहीं बचाता तो शायद वो मर चुका होता, समझी? वो कैसे मर चुका होता, अभी मैं तुमको सारा कहानी सुना के बताती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या बोल गई? मुझे माफ कर दो। माफी? अरे माफी मुझसे नहीं, माफी मेरे भैया और भाभी से मांगो। अरे तेरी लालच ने मुझे भी अंधा बना दिया था। तुम्हें दौलत चाहिए ना, ले लो ये सारी दौलत और छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो मुझे, क्योंकि मैं अपने भैया और भाभी की चरणों में रहकर ही अपना जिंदगी गुजारा कर लूंगा, समझी? मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई। मुझे दौलत नहीं बल्कि आपका जरूरत है। इसीलिए कहता है भाई कि दौलत के चक्कर में न जाने इंसान इतना गिर जाता है कि दौलत तो यहीं पड़ा रह जाता है, पर इंसान सदा के लिए उठ जाता है।